अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीम। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था और स्प्रिंग मास सिस्टम की एग्जांपल देखी थी। आज इस वीडियो में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, और कुछ टर्मिनोलॉजी से को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, when a body is vibrating, its displacement from the mean position changes with time. अच्छा, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ जो है अपनी मीन पोजीशन से वो चेंज होता रहता है। मतलब ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है वक्त के साथ। The value of its distance from the mean position at any time is known as is its instantaneous displacement. तो किसी भी लम्हे पर आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं, टाइम के किसी भी हिस्से में जब आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती। मिसाल के तौर पर आप मीन पोजीशन से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि और उसमें जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड का लगता है। आप चाहते हो कि मैं तीसरे सेकंड में देखूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। उस तीसरे सेकंड में जो एक लम्हा होगा, उस टाइम में जो आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे तो वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये लम्हाती डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बीच में कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पर टाइम के किसी भी हिस्से में जब आप अचानक से डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हो तो वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लम्हा एक बहुत ही छोटा टाइम होता है और नॉर्मली जो है ये सेकंड से भी छोटा होता है। ठीक है, तो वो उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज इट्स एम्पलीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है जो भी बॉडी है, वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यानी कि अपनी पीक पॉइंट पे जो जा रही है, तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। मिसाल के तौर पर बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, मैक्सिमम उसने 10 मीटर कवर किया, तो एम्पलीट्यूड हम किसको कहेंगे? एम्पलीट्यूड हम 10 मीटर को कहेंगे। इसी तरीके से जो दरमियान में मिसाल के तौर पर 3 मीटर है, 5 मीटर है, उसको एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे, वो जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। वाइब्रेशन। A vibration mean one complete round trip of body in motion. मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाते हैं तो वो अपनी ज़ीरो पोजीशन से घूमता हुआ दोबारा से ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, दिस इज़ अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसने अपना एक राउंड ट्रिप मुकम्मल किया, तो ये एक वाइब्रेशन कहलाएगी। इसी तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम, खैर वो तो एक सर्कुलर मोशन की मैंने एग्जांपल दी। वाइब्रेशन की जो बेहतर एग्जांपल है वो स्प्रिंग में। मिसाल के तौर पर अगर ज़ीरो पोजीशन से मैं स्प्रिंग को डिस्प्लेस करता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब मैं छोड़ता हूँ तो वो ज़ीरो पोजीशन पे वापस आएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और फिर दोबारा से पलट के वापस ज़ीरो पोजीशन पर आएगा, तो इसको कहेंगे एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, और ये एक वाइब्रेशन कहलाएगी। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में गया और फिर ज़ीरो पोजीशन पर आया, तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप और एक वाइब्रेशन कहलाएगी। अब इस कंप्लीट राउंड ट्रिप और वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने मौजूद है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। 2 पाई जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक कंप्लीट साइकिल को। 2 पाई जो है एक सर्किल जो है उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई का होता है। ठीक है, एक कंप्लीट जो है सॉरी एक कंप्लीट एंगल अगर हम देखें तो वो 2 पाई का होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, और दोबारा से ज़ीरो पे आते हैं तो वो 2 पाई कहलाता है। एम फॉर मास है और के जो है स्प्रिंग
कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर आप 1/टाइम करेंगे टाइम पीरियड, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड मालूम है तो आप फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले के ज़रिए से मालूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अब एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है, मिसाल के तौर पर अगर 10 मरतबा स्प्रिंग वाइब्रेट होगा एक सेकंड में, तो हम कहेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्स है। इसी तरीके से अगर पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हैं और एक सेकंड में 10 मरतबा पत्थर जो है जीरो पोजीशन को टच करता हुआ जाता है और 10 साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड में, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 10 हर्ट्स, 10 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो हम इस तरह से वहाँ पे बताएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं, एंगुलर मोशन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू जो है उससे ज़ाहिर करते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो उसका फॉर्मूला है 2π/T। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πf। तो लीनियर मोशन में हम नॉर्मली हम एफ का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और सर्कुलर मोशन में हम ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फेज एंगल, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी जो है वो टाइम पीरियड है। अच्छा, टी जो है वो टाइम है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ये कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं है, वन वाइब्रेशन का टाइम नहीं है। आप कितने टाइम के बाद जो है वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हो, उसकी पोजीशन का पता लगाते हो कितने टाइम के बाद। हो सकता है आप हाफ वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहते हैं, तो ये इस तरह का टाइम है ये। ठीक है, तो ये उसका टाइम हो सकता है। अच्छा, जैसे कि अगर वेव आपकी 90 डिग्री पे पहुंची, तो एक ख़ास टाइम जो है वो लेती है 90 डिग्री पर पहुंचने में। ये वो टाइम है। ठीक है, ये वन वाइब्रेशन का टाइम नहीं है, इट इज़ नॉट टाइम पीरियड। which specifies the displacement as well as direction of point executing the simple harmonic motion is known as phase angle। तो phase angle जो है वो डायरेक्शन बताता है साथ साथ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट से भी हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर स्प्रिंग है, वाइब्रेट होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो अगर हम इसी वेव फॉर्म बनाएंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएंगे। इसी तरीके से जब कोई भी मास है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, तो वेव का हम नेगेटिव हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, तो वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड हमें नज़र आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बता रहे होते हैं फेज एंगल के साथ। अच्छा, मैं एक भी डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये एक वेव है। अब देखो, इसमें हमें पता चल रहा है अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्प्रिंग जो है अभी अपनी जो है मैक्सिमम पोजीशन पर है, अभी ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और दोबारा से फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। तो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हमें जो है ना दोनों चीज़ों का अंदाज़ा होता है फेज़ एंगल से। अब अगर यहाँ देखें तो फेज़ एंगल ज़ीरो है और ये जो है सिग्नल कुछ इस किस्म का है कि इसके अंदर जो फेज़ एंगल है वो एडवांस है। ठीक है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो फेज़ एंगल के ज़रिए से हम मालूम कर लेते हैं कि इस वक्त जो है वेव फॉर्म कहाँ पर है। 90 डिग्री पर है तो हम कहेंगे कि पीक पर मौजूद है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर मौजूद है। तो 90 डिग्री एक्चुअली हम थीटा की वैल्यू बता रहे हैं। तो फेज़ एंगल को हम इसी तरह बताते हैं डिग्री की सूरत में। ठीक है, तो
अब जैसे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इस डायग्राम में असल में जो तवज्जो दी गई है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर दी गई है। फेज एंगल जो है आपको इसी के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो फेज़ एंगल अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आसान ये है कि फेज़ एंगल जो है असल में थीटा को कहते हैं, कि हम एंगल बता रहे होते हैं। अगर कोई भी वेव है वो 90 डिग्री पर मौजूद है तो मैं उसका फेज़ एंगल बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर एक और वेव है उसके साथ साथ जो उसके पैरेलल में मौजूद है, जब पहली वाली वेव 90 पे दूसरी वाली 180 पे, तो दोनों का फेज़ जो है ना वो डिफरेंट है। तो मैं फिर फेज़ डिफरेंस बताऊँगा कि दोनों के दरमियान में फेज़ डिफरेंस क्या है, वो 90 डिग्री है। तो फेज़ जो है वो आपको समझ में आया होगा कि हम फेज़ कहते किसे हैं। ठीक है, अच्छा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी ये ज़ीरो पोजीशन पर है, सॉरी नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अभी इस तस्वीर में हम देखें तो एक्स की वैल्यू -a है, यानी कि एम्पलीट्यूड तो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है। इसी तरीके से अगर हम ज़ीरो पोजीशन पे बात करें तो ज़ीरो पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और लेकिन उस वक्त अगर हम देखें एक्सेलरेशन को तो वो ज़ीरो होगा। इसी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी क्या होगी, फिर से ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो पोजीशन पर ज़ीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम पे होता है तो वेलोसिटी मिनिमम पर होती है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है, यानी कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो पे होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम पे होगी, और जब एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे पहुंचेगा, मतलब अगर हम वेव से रिप्रेजेंट करें तो उस वक्त वेलोसिटी 90 डिग्री पर होगी, लेकिन -90 डिग्री पर, क्योंकि इनके दरमियान में 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। अगर मैं वेव फॉर्म की सूरत में इसको ज़ाहिर करूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत बताई है, वो ये कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है, यानी कि जब वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो हम कहेंगे कि अगर वेव फॉर्म की शक्ल में बात करें, जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन अपने पीक पे मौजूद है, उस लिहाज से हम कहेंगे इनके दरमियान में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। ठीक है, वे नॉर्मली तो हम वेव फॉर्म को डिस्कस ही नहीं करते, सिर्फ ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पर ज़ीरो है और एक्सेलरेशन कहाँ पर ज़ीरो है और मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखो ये दोबारा से जो है अपनी ज़ीरो पोजीशन पर आ गया और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप आपको नज़र आ गई है कि माइनस एम्पलीट्यूड, ज़ीरो एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ज़ीरो एम्पलीट्यूड और -a यानी कि नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप है, एक एक सिंगल वाइब्रेशन है। इसको और इसको मुकम्मल होने में जितना टाइम लगेगा तो उस टाइम को हम कहेंगे कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड। तो यहाँ पे बताया हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज़ डिफरेंस भी बताया हुआ, जो शुरू में मैंने ग्राफ को नहीं देखा ये वाले, तो इसलिए शुरू में थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई। अब देखो जब ये ज़ीरो पर है तो ये -90 डिग्री पर मौजूद है, ठीक है, और जिसको हम 270 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब ये -90 पर आया, ठीक है, यानी कि 270 पर आया, तो उस वक्त जो है ये 360 डिग्री पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो फेज़ डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल पेंडुलम इंशाल्लाह।